नंबर ऑफ क्वेश्चन 96 रहेगा, 70 ऑब्जेक्टिव रहेगा, बाकी आपका सब्जेक्टिव रहेगा। पूर्णांक आपका 70 मार्क्स रहने वाला है। ये कुछ बेसिक सी जानकारी आपके एग्जाम में जो समय जो दिया जाएगा 3 घंटा 15 मिनट का जो है समय दिया जाएगा, ये सभी स्टूडेंट को ध्यान में रखना है। और सबसे ज्यादा खास जानकारी आपके एग्जाम में 2 सेक्शन रहेगा, एक आपका सेक्शन ए रहेगा, दूसरा आपका सेक्शन बी रहेगा। सेक्शन ए ऑब्जेक्टिव, सेक्शन बी आपका सब्जेक्टिव रहने वाला है। चलिए सबसे पहले यहां पर जान लो 70 में से एग्जाम में 35 का जवाब देना। याद रखना ये 35 एक नंबर जो है ना बहुत खास होता है, तो 35 में 35 कोशिश कीजिएगा आपको एकदम एग्जाम में ठोकने का। चलिए पहला जितना क्वेश्चन है एकदम इस वीडियो को 10 बार देखो, इतना ज्यादा खास है, 10 बार भी देखो लेकिन सारा क्वेश्चन याद होना जरूरी है। चलिए पहला प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, प्रति इकाई जो आवेश पर लगने वाले बल जो होता है ना इसको क्या कहते हैं? विद्युत प्रभाव कहते हैं, विद्युत क्षेत्र है ना, विभव कहते हैं, या विद्युत क्षेत्र कहते हैं, या विद्युत स्पेस कहते हैं? बताओ जरा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। प्रति इकाई जो आवेश पे जो लगने वाला बल जो होता है उसको कहते हैं विद्युत क्षेत्र कहते हैं। याद रखना ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। जितने बच्चे ऑप्शन सी का चूज किए सबका करेक्ट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखो, दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा नंबर प्रश्न, जितना क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन एकदम रसगुल्ला वाला क्वेश्चन एग्जाम में छपने योग्य है, बिल्कुल मिस नहीं करना। दूसरा क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्या, 2 प्रतिरोध आर है ना 2R को अगर है ना एक प्रतिरोध है ना एक विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, आर तथा 2R में उत्पन्न ऊष्मीय ऊर्जा का अनुपात क्या होगा? है ना उत्पन्न जो है ऊष्मीय ऊर्जा जो होगा इसका अनुपात पूछा जा रहा है क्या होगा। याद रखना आपका क्या है 2 है और 2 आ रहा है, क्या होगा 1:2 निकलेगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इस क्वेश्चन का क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब है 2 का क्या होगा, ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखो तीसरा, एकदम जल्दी जल्दी सारा क्वेश्चन एकदम बढ़िया से है ना एकदम देखते चलो। विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युतीय तरंग तथा चुंबकीय तरंग के बीच कलांतर क्या होता है? लगातार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, मोस्ट जो है मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। जल्दी आंसर लगे, इसका राइट आंसर क्या होगा? चलिए बहुत बढ़िया, याद रखना 0 हो जाएगा, तो 3 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी विद्युत है ना। देखो विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युतीय तरंग में है ना चुंबकीय तरंग के बीच जो कलांतर जो होती है ना यह पूछा जा रहा है क्या होगा। आपके पास 4 ऑप्शन है पर दे जा रहा है, तो याद रखना 0 हो जाएगा है ना, तो 3 का क्या होगा, डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर इसका राइट आंसर क्या होगा। प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, किसी भी प्रिज्म की जो है वर्ण विक्षेपण जो होता है इसकी क्षमता निर्भर करती है। वर्ण विक्षेपण की क्षमता निर्भर करती है प्रिज्म के पदार्थ की प्रकृति पर। बढ़िया से याद रखना ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा। किस पे निर्भर करती है, तो किसी भी प्रिज्म की जो वर्ण विक्षेपण की जो क्षमता है किस पे निर्भर करती है, तो याद रखना प्रिज्म के पदार्थ की प्रकृति, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न देखो 5 नंबर क्वेश्चन का आप लोग आंसर लगाओ। जितना क्वेश्चन है सारा क्वेश्चन बढ़िया से याद कर लीजिएगा, एक एक क्वेश्चन एग्जाम में छपने योग्य है। ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करने के लिए पूछा जा रहा है किसको प्रयुक्त किया जाता है? ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करने के लिए पूछा जा रहा है किसको जो है ना प्रयुक्त किया जाता है, किसको प्रयुक्त किया जाता है? निकोल है ना प्रिज्म का हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी का बिल्कुल सही जवाब होगा। क्या होगा, निकोल प्रिज्म। देख रहे हो किस लेवल का एग्जाम में छपेगा क्वेश्चन, ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखो 6 नंबर प्रश्न देखिए आपकी स्क्रीन पे आ चुका है ना। किसी एलसीआर परिपथ में है ना अनुनाद की जो स्थिति में आरोपित है ना वोल्टेज तथा है ना धारा के बीच जो है कलांतर क्या होता है ना वोल्टेज तथा धारा के बीच जो कलांतर जो होता है आपका 0 होता है। याद रखना ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा, 0 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर लगे, इसका सही जवाब क्या होगा। प्रश्न पूछा जा रहा है क्या है ना विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण पी वेक्टर एवं जो है विद्युत क्षेत्र ई है ना ई वेक्टर के है ना बीच कोण का मान पूछा कितना होगा जबकि द्विध्रुव जो है ना स्थिर व्यवस्था में जो है स्थित में रहे, तो अब इसके बीच का मान पूछा कितना होगा बताओ जरा है ना। पी वेक्टर और आपका है ई वेक्टर, इसके बीच का हम पूछा जा रहा है कोण का जो है मान कितना होगा। आपके पास 4 ऑप्शन है पर दे रहा है, याद है ना 0 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न देखो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर लगे, व्यतिकरण की घटना का जो है कारण कौन होता है? कलांतर होता है ना, या आयाम परिवर्तन होगा, वेग परिवर्तन होगा, या तीव्रता परिवर्तन होगा। देखो व्यतिकरण की जो घटना जो होता है इसका कारण क्या होता है? कलांतर होता है ना। याद रखना ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा, कलांतर हो जाएगा। ठीक है अगला प्रश्न क्या है, याद रखना कलांतर होगा। ओके अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का जो है कार्य क्या होता है? नाभिकीय जो रिएक्टर जो होता है ना इससे मंदक का कार्य होता है इलेक्ट्रॉन की गति जो है मंद करना होता है। ये आपका किसका कार्य होता है? नाभिकीय रिएक्टर का ही कार्य होता है। याद रखना ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखो क्वेश्चन नंबर 10, देखो कैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर आपको लग रहा है कि आपको ये क्वेश्चन याद नहीं है
तो देखो क्या आपका तैयारी का लेवल है। बस एक ही बात है ना, एकदम अगर नहीं याद है बढ़िया से याद कर लो, अभी मौका है। निम्न से कौन सा तर्क द्वारा सार्वजनिक तर्क द्वार है? देखो सार्वजनिक जो तर्क द्वार जो होगा वो कौन गेट होगा? और गेट होगा, एंड गेट होगा, नॉट गेट होगा या नंद गेट की बात हो रही है ना। आपके पास 4 ऑप्शन है, पर दे जरा। अब आंसर लगो, इसका राइट आंसर क्या होगा? चलिए सभी बच्चे एकदम आंसर लगाओ। क्वेश्चन में 10 का सही जवाब क्या होगा? वेरी गुड, नन गेट हो जाएगा। याद रखना NAND है ना, नन गेट इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन होगा ऑप्शन नंबर डी। ओके, अगला प्रश्न क्या है? और हाँ, आपको नन गेट का बुलियन में एक होता है एंड गेट, एक होता है नन गेट। नन गेट का क्या होता है बताओ जरा? नन गेट का होता है A डॉट B पर बार इक्वल टू y होता है ना। एक होता है आपका है ना एंड गेट का बुलियन में क्या होता है आपका A डॉट B इक्वल टू क्या होगा? y होता है। एक आपका और गेट का बुलियन में होता है A प्लस B इक्वल टू y है ना। और एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है नॉर गेट का बुलियन में क्या होता है? A प्लस B पर क्या होगा? बार इक्वल टू y होता है। चारों याद रखना, एक क्वेश्चन छपेगा। अगला प्रश्न क्या है? विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पे लगने वाला बल का है ना, बल जो होता है इसका मान क्या होगा? विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पर पूछा जा रहा है क्या है ना, लगने वाला बल का मान क्या होता है? लगने वाला बल का मान होता है आपका QE हो जाएगा। याद रखना ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का क्या होगा? 11 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखो 12 नंबर प्रश्न क्या है? कूलाम बल कौन है? ये तो बहुत बार क्वेश्चन ऑलरेडी करवा चुका हूं। याद रखना केंद्रीय बल तो होता ही है ना, विद्युत बल भी होता है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा? दोनों हो जाएगा। याद रखना ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है आपका, दोनों होगा। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन दे 13 नंबर प्रश्न। एक कूलाम आवेश कितना होता है बताओ? 1 कूलाम है ना, 1 कूलाम ऑफ चार्ज है ना इज इक्वल टू डैश ESU की बात हो रही है, यानी एक कूलाम आवेश जो है किसके इक्वल होता है बताओ? 4 ऑप्शन है पर दिया जाए। लगातार एग्जाम में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा गया है और सीधे आपकी परीक्षा में छपने वाला क्वेश्चन है। चलिए जवाब दीजिए सभी स्टूडेंट्स का आंसर लगे, इसका राइट आंसर क्या होगा? चलिए जी बहुत बढ़िया है ना, बहुत सुंदर आप लोगों का जवाब आ रहा है। सभी बच्चे एकदम आंसर लगाते जाओ। देखिए किस लेवल के आपके वार्षिक परीक्षा में क्वेश्चन छपेगा। इस लेवल के अगर आपका तैयारी का लेवल अगर नहीं है तो जरूर आप लोग सब्सक्राइब पहले कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करके रख लीजिए ताकि एक भी क्लास आपको मिस ना हो। ओके चलिए जी सभी बच्चे एकदम आंसर लगो, इसका राइट आंसर क्या होगा? फटाफट आंसर चाहिए, ठीक है ना। आंसर आने में एकदम कंजूसी नहीं होना चाहिए। सभी बच्चे एकदम आंसर लगाओ, हाँ ना। इसका राइट आंसर क्या होगा? देखो आपका तैयारी का लेवल क्या है, पता चल रहा है ना, पता चल रहा है आप रहा होगा आपको क्या आप लोग पढ़े हो, है ना। देखो 1 कूलाम जो होता है ना, 1 कूलाम, ठीक है, COULOMB है ना। 1 कूलाम ऑफ चार्ज अगर पूछा जाए किसके कितने ESU के इक्वल होता है? आपके पास 4 ऑप्शन है दिया गया। याद ना 3 इंटू जो है 10 टू पावर 9 ESU के बराबर होती है। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर ए। जितने बच्चे ऑप्शन ए दे रहे हो आपका तैयारी लेवल ठीक है, सिर्फ इसको एकदम फॉलो रखना है, एकदम इसी तरह एकदम है ना, एकदम है ना रस्सी एकदम खींच के रखना है तैयारी का, ठीक है। एक आवेशित चालक के जो है ना, चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? 0 होती है, सतह के लंबवत होती है, सतह के स्पर्शीय होती है, या सतह पर अगर आपका 45 डिग्री बनाएगी तो सतह के याद रखना लंबवत होती है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। क्या हो जाएगा? सतह के क्या होती है? लंबवत होती है। सभी बच्चे एक बार लाइक बटन दबा लीजिए। ये सारा क्वेश्चन एकदम है ना बहुत खास है, बार बार बता रहा हूं। बहुत 64 समरूप बूंदे जिनमें प्रत्येक की धारिता 5 माइक्रोफैराड है। अगर मिलाकर एक बड़ा बूंद बनाते हैं तो बड़े बूंद की धारिता क्या होगी? बड़े बूंद की जो धारिता होगी आपका कितना निकलेगा? 20 माइक्रोफैराड। याद आया? ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न निम्नलिखित में किस राशि के मात्रक वोल्ट प्रति मीटर? अब आपको बताना है वोल्ट प्रति मीटर जो है ना, वोल्ट प्रति मीटर किसका मात्रक होता है? 16 नंबर प्रश्न का आंसर लगाओ। वोल्ट प्रति मीटर मात्रक होता है विद्युतीय क्षेत्र का। किसका होता है? विद्युतीय क्षेत्र। याद रखना ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न क्या है? अगला क्वेश्चन है 17 प्रश्न का आंसर लगो, इसका राइट आंसर क्या होगा? प्रश्न पूछा क्या जा रहा है ना, हमको आज लग रहा था क्या स्टूडेंट बहुत कम जुड़ेगा ना, लेकिन मेरा लगता है सब पढ़ने वाला स्टूडेंट है इसलिए है ना क्लास में जुड़ा है। बहुत बढ़िया, वेल डन मेरे स्टूडेंट, है ना। आप लोग पढ़ने वाले स्टूडेंट हो, दिख गया मेहनत आपका, ना। आवेश खोखले गोलीय चालक के अंदर जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? आवेश खोखले गोलीय जो चालक जो होता है इसके अंदर जो विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता जो होती है यह पूछा जा रहा है क्या होती है? बताओ जरा। इसकी तीव्रता 0 होती है। आवेश की बात हो रही है ना, तो याद रखना 0 हो जाएगा। ये नहीं कि ऑप्शन देख लीजिए सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन, नहीं, क्वेश्चन पर हो। आवेश क्या है? खोखले चालक है। आवेश क्या है? खोखले चालक है। इसके अंदर विद्युत क्षेत्र क्या होता है ना, तीव्रता 0 होती है। याद रखना डी। अगला प्रश्न है क्या? क्वेश्चन नंबर 18 प्रश्न क्या है? एक समांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता के लिए निम्नलिखित में कौन सा है? समांतर जो पट्टिका जो होता है और संधारित्र की पट्टिका जो होता है इसके लिए पूछा जाए कौन सही होगा? 4 ऑप्शन है पर दे जरा। याद है ना, ईओ है ना,
एप्सिलॉन नॉट यू हो जाएगा अपॉन डी हो जाएगा, जो कि ऑप्शन यहां पर दिख गया, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन क्या होगा, ए इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 19 का आंसर लगो, इसका राइट आंसर क्या होगा। प्रश्न पूछा जा रहा है क्या 19 में क्वेश्चन का आंसर लगो सभी स्टूडेंट, विद्युत विभव जो है बराबर होता है, बताओ विद्युत विभव जो है ना, इस किसके बराबर होता है बताओ जरा, है ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू डैश की बात हो रही है, 4 ऑप्शन यहां पर दे रहा, यह जो बराबर होती है आपका क्या होता है, डब्ल्यू अपॉन क्यू के। तो ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में किस राशि के मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है। देखो V मतलब हुआ वोल्ट, M मतलब मीटर, वोल्ट प्रति मीटर, अभी जस्ट हमने आपको ऊपर बताया था, याद आया, याद आया तो लगा दो, और नहीं याद आया तो याद रखना, ऑप्शन नंबर डी विद्युतीय क्षेत्र, याद आया। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न देखो क्वेश्चन में 21 का आंसर लगो, इसका राइट आंसर क्या होगा, है ना। देखो 21 में प्रश्न क्या है, विद्युत द्विध्रुव की जो निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का, है ना, व्यंजक क्या होगा, निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का व्यंजक पूछा जा रहा है, क्या होगा, तो याद है ना, शून्य होगा, क्या होगा, व्यंजक पूछा जा रहा है ना, तो 21 का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, शून्य होगा। अगला प्रश्न क्या, 22वां प्रश्न क्या है, दो समान धारिता सी वाले संधारित्र को अगर समानांतर क्रम में जोड़ने पर, है ना, उसकी जो है समतुल्य धारिता कितनी होगी अगर समानांतर क्रम में जोड़ेंगे। एक होता है आपका श्रेणी क्रम, एक आपका क्या होता है श्रेणी क्रम होता है, और एक आपका क्या समानांतर क्रम होता है, बताओ जरा क्या होगा सही जवाब, ठीक है। चलिए 22 का आंसर लगाओ सभी विद्यार्थी, एकदम आपको पहले भी, है ना, इस तरह का आपको क्वेश्चन करवा चुके हैं। अगर समानांतर क्रम में जोड़ा जाए तो आपको गुना करना है, तो 2 गुना सी कितना हो गया 2c होगा, और यही श्रेणी क्रम में रहेगा तो 2/c लिखना है, बस ये याद रखना, समानांतर रहे तो गुना, श्रेणी रहे तो बटा। अगला प्रश्न 23 में प्रश्न क्या है, कार्बन प्रतिरोध, है ना, कार्बन प्रतिरोध का जो है ना लाल, है ना, रंग कोड में पूछो जाए पीला रंग का मान क्या होगा, कार्बन प्रतिरोध का जो है रंग कोड में पूछो जाए पीला रंग जो होता है इसका मान क्या होगा। चलिए आंसर लगाओ तो सभी विद्यार्थी, है ना, 23 का सही जवाब क्या होगा, तो बोलो सही, ये इसका मान 4 होता है, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। याद है ना, क्या होगा, पीला रंग का मान 4, याद है ना, कार्बन प्रतिरोध में, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न क्या है, विद्युत वाहक बल जो है इसकी इकाई क्या होती है, विद्युत वाहक बल जो है इसकी इकाई क्या होती है, न्यूटन होती है, जूल होती है, वोल्ट होती है ना, या न्यूटन प्रति एम्पियर होती है। ये जितना क्वेश्चन है आप सभी को कोशिश कर रहे हैं डेली नया नया क्वेश्चन करवाने का, जो आपके एग्जाम के लिए जरूरत है ना, तो आप लोग मिस नहीं करा करो, बार बार बता रहा हूं, है ना, यही समय है मेहनत करने का, और इस समय को यूं ही व्यर्थ नहीं कीजिए, है ना, बार बार बता रहा हूं, आप लोग मेहनत में लगे रहो, ठीक है ना। चलो आंसर लगाओ तो सभी स्टूडेंट्स का करेक्ट आंसर क्या होगा, ओके ओके ओके, चलो सबका सही जवाब आ रहा है ना। विद्युत वाहक बल जो होता है ना इसकी इकाई क्या होती है, विद्युत वाहक बल की बात हो रही है, इसकी इकाई क्या होती है, वोल्ट होती है, क्या होता है ना, वोल्ट्स हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। 24 का क्या हो जाएगा मेरे शेरों शेरनियों, ऑप्शन नंबर सी होगा, वोल्ट होगा, ठीक है, याद रखना। देखो बहुत सारा बच्चा इसमें न्यूटन मारा, जूल मारा, ऐसे में काम कैसे चली, बार बार बताता हूं, मेहनत करो, मेहनत करो, आधा अधूरा क्लास मत देखो, रिवीजन करो, है ना। विद्युत वाहक बल की इकाई क्या होती है, विद्युत वाहक बल की बात हो रही है ना, याद रखना वोल्ट होती है, क्वेश्चन पूरा देखा करो, है ना। अगला प्रश्न देखो 25 का आंसर लगो, इसका राइट आंसर क्या होगा, है ना। वोल्टामीटर जो है मापता है, वोल्टामीटर जो है किसको मापता है, बताओ, प्रतिरोध को, विभवांतर को, है ना, धारा, या इनमें से कोई नहीं। 25 का आंसर लगाओ, वोल्ट, है ना, वोल्ट मीटर हो या वोल्टा मीटर हो, विभवांतर लगा देना, जिसको इंग्लिश में कहते हैं वोल्टेज, याद आया, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन क्या होगा, 20 का सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न देखो 23वें प्रश्न का आंसर लगाइए, है ना। एक चालक में अगर 3.2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है, 26वें क्वेश्चन है, एक चालक में क्या है 3.2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है, इस चालक के किसी अनुप्रस्थ कार्य के आर पर प्रति सेकंड में पूछा जा रहा है इलेक्ट्रॉन जो है प्रवाहित होगी। कितना बार क्वेश्चन करवाया हूं, बहुत बार क्वेश्चन करवाया हूं, कितना निकलेगा 2 गुना 10⁻19, लगा देना आंसर ऑप्शन नंबर ए। इतना बार क्वेश्चन करवा देता हूं आपको, कोई कोई क्वेश्चन कि आपको याद हो जाता है ना। विद्युत परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग, कितना बार करवाया हूं, बहुत बार। देखो ऑप्शन नंबर ए, 27 का क्या होगा, 27 का ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखो 28वां प्रश्न है, हीट स्टोन ब्रिज का जो है उपयोग किया जाता है कहां पर, सिर्फ उच्च प्रतिरोध मापने में, सिर्फ अल्प प्रतिरोध मापने में, उच्च अल्प दोनों होगा, या विभवांतरों जो है ना पूछा जा रहा है मापने में, बताओ 28 का सही जवाब क्या होगा। देखो ये सारा लेवल है, आपके बोर्ड लेवल का तैयारी करा करो आप लोग, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी का बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है ना। चलो जी बहुत बढ़िया। और यहां पर थोड़ा सा इंग्लिश वाले स्टूडेंट, है ना, इसमें इंग्लिश जो है मिस्टेक है। अगला प्रश्न देखो 29 प्रश्न है, विद्युत हीटर में पूछा जा रहा है क्या, है ना, किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है। 29 का आंसर लगाओ, विद्युत हीटर में किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है, तो विद्युत हीटर में जो है ना नाइक्रोम का उपयोग किया जाता है। नाइक्रोम कहां पर दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। याद आएगा सभी स्टूडेंट को, विद्युत हीटर में किस, है ना,
किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो याद रखना नाइक्रोम। ओके, अगला प्रश्न है, तीसरा प्रश्न क्या है? विद्युत वाहक बल की बीमा। ये क्वेश्चन का सबका आंसर आना चाहिए। चलिए आंसर लगाओ तो सभी स्टूडेंट, विद्युत वाहक बल की बीमा क्या होती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए जवाब दीजिए सभी स्टूडेंट। और हाँ, कल तक आपका मॉडल पेपर जो है ना, सभी विषय का आपको जो है ना वेबसाइट में अगर टाइम मिल गया आज रात्रि में हो सकता है तो अपडेट कर देंगे आपका सारा मॉडल पेपर 2024 के लिए। ठीक है, सभी विषय का एक एक मॉडल पेपर आप लोग कल जो है ना डाउनलोड कर लीजिएगा, साइंस स्ट्रीम स्टूडेंट वाले, और बाकी आर्ट्स कॉमर्स का भी अपडेट कर देंगे। पहले साइंस का पूरा अपडेट कर देंगे। कल आपको मॉडल पेपर एजुकेशन गैलेक्सी आप लोग गूगल में सर्च करके लेटेस्ट अपडेट्स में आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा, आपको मिल जाएगा मॉडल पेपर। ठीक है ना। चलिए आंसर लगाओ, विद्युत वाहक बल की बीमा क्या होती है? बताओ जरा, 13वें प्रश्न का आंसर लगाओ सभी स्टूडेंट। वाह रे मेरे शेरो शेरनी, एकदम सही जा रहे हो, हाँ ना, एकदम सही जा रहे हो, वाह क्या बात है। ये सारा क्वेश्चन याद होना चाहिए। ठीक है ना, ये सब क्वेश्चन अगर याद ना हुई तो काम कैसे चली? बताओ, अगर इस क्वेश्चन को अगर याद नहीं हुई तो काम कैसे चली? सी कैसे लगा रहे हो? बताओ। देखो बहुत कम बच्चे का आंसर सही आ रहा है, और जितने बच्चे ml² t-3 और a-1 चूज किए बिल्कुल सही जा रहे हो, एकदम सही जवाब है। याद होगा हमने आपको बताया था ml² t-3 और हमने आपको यहां पर बताया था i-1, तो i-1 हो या आपको a-1 हो तो दोनों आपका सही है। ठीक है ना, तो जो भी ऑप्शन में देखिए लगा देना, एकदम याद रखना, एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है। विद्युत वाहक बल की बीमा ml² t-3 और a-1 या i-1, याद आएगा सभी को। अगला प्रश्न क्या है? शोषित जो है विद्युत ऊर्जा कौन है? बताओ जरा, 31 का आंसर लगे सभी स्टूडेंट। शोषित विद्युत ऊर्जा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आंसर लगाओ सभी विद्यार्थी, शोषित विद्युत ऊर्जा कौन होगा? 31 का आंसर गया। आप लोग देखो है ना, जब आंसर देने बोलते हैं तो सभी बच्चा का एकदम है ना मन डोले, है ना क्या बात है ना। बताओ ऐसे में काम कैसे चली? बताइए, आप लोग आंसर लगाने में इतना दुखमुखाओगे तो एग्जाम में तो आपको बगल वाला भी काम नहीं देगा। ठीक है ना, जो बगल में जो दोस्त रहेगा ना एकदम पास में, वो भी काम नहीं देगा। बात समझ में आ रही है? कोई काम नहीं देगा। ठीक है ना, ये ध्यान में रखना है। ओके, चलो जी, चलो ठीक है ना, कोई काम नहीं देगा, पहले ही बता दिया हूं। शोषित विद्युत ऊर्जा क्या होगा? गलत भी आंसर लगाओ लेकिन लगाओ। ठीक है ना, 31 का आंसर लगाओ तो सभी स्टूडेंट। वेरी गुड। शोषित विद्युत ऊर्जा होता है आपका विभवांतर के वर्ग के समानुपाती होती है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी इसका बिल्कुल सही जवाब है ना, विभवांतर के वर्ग के समानुपाती। अगले प्रश्न की बात करें, क्वेश्चन नंबर देखो 32 है, हीट स्टोन सेतु से जो है तुलना करता है ना। हीट स्टोन सेतु से कौन तुलना करता है? प्रतिरोध होगा, धाराओं होगा, विभवांतरों होगा, या सभी का होगा? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा 32 का? चलिए जी, बहुत बढ़िया, प्रतिरोधों का हो जाएगा, जिसको इंग्लिश में कहते हैं रेसिस्टेंस, ऑप्शन नंबर ए, है ना। तो 32 का सही जवाब। कितने बच्चे ऑप्शन ए दे रहे हो? चलो लगभग सबका सही आ रहा है ना। जितने बच्चे प्रतिरोध चूज किए हो सबका सही जवाब है। याद है सेतु से तुलना करता है रेसिस्टेंस ही। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन में 33 पूछा जा रहा है, क्या अनुपात 3:4 के दो प्रतिरोध जो है अगर समानांतर क्रम में जुड़े हैं तो पूछा जाए इनमें से उत्पन्न जो है ऊष्मा के परिणामों का अनुपात क्या होगा? उत्पन्न जो ऊष्मा के जो परिणाम जो होता है ना, परिणामों का जो अनुपात जो होगा है ना, यह पूछा जा रहा है क्या होगा? तो याद रखना 4:3 हो जाएगा। सिर्फ पलटी मार दो, 3 को 4 ना 4 है तो आपको इसको पलटी मारोगे क्या होगा? बताओ, 4:3, सबका सही है। अगला प्रश्न देखो है ना, 34 का आंसर लगे, लंबे किसी चालक आई एम्पियर धारा प्रवाहित होने से अगर r दूरी पर है ना चुंबकीय क्षेत्र होता है तो पूछा जा रहा है कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा? चलिए 34 का आंसर लगा तो सभी विद्यार्थी। वेरी गुड एंड वेरी गुड। चलिए 34 का आंसर लगे तो सभी स्टूडेंट जल्दी से जल्दी आंसर लगाओ। चलिए सबका करेक्ट आ रहा है आंसर, है ना, लगभग बच्चे एकदम सही जा रहे हो, है ना। ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। क्या होगा? म्यू अपॉन क्या होगा? 4 डॉट जो है ना 2i/r होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए होगा, याद रखना। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न देखो, क्वेश्चन नंबर 35 है। 35 में प्रश्न क्या है? समरूप वेग से जो है चलायमान आवेश जो है क्या उत्पन्न करता है? केवल विद्युत क्षेत्र होगा, केवल चुंबकीय क्षेत्र होगा, है ना,
विद्युत चुंबकीय क्षेत्र होगा या इनमें से कोई। देखो समरूप वेग से जो चलायमान जो तन आवेश ये पूछा जाए उत्पन्न करता है, ये पूछा जाए क्या उत्पन्न करता है, यह उत्पन्न करता है विद्युत चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है, क्या हो जाएगा, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा। याद रखना सभी स्टूडेंट, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न क्या है, क्वेश्चन नंबर 36 क्या एक है ना, एक गतिमान है ना, एक गतिमान क्या है, स्वतंत्र आवेश जो है उत्पन्न करता है। एक गतिमान जो स्वतंत्र आवेश जो है ये क्या उत्पन्न करता है बताओ जरा, यह उत्पन्न करता है आपका स्थिर विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों। याद रखना ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है, लगातार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला प्रश्न क्या है, आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध क्या होता है बताओ जरा। आदर्श जो वोल्ट मीटर जो होता है इसका प्रतिरोध क्या होता है, शून्य होता है, अति लघु होगा या आपका अति बृहद हो जाएगा या अनंत होगा। 37 का आंसर लगाओ, है ना, याद रखना अनंत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, है ना। तो याद रखना जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी चूज किए सबका सही जवाब है, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है ना, इनफिनाइट हो जाएगा, है ना। अगला प्रश्न क्या है, क्वेश्चन 38 पूछा जा रहा है क्या, अनुचुंबकीय जो होता है ना, अनुचुंबकीय पदार्थ इसकी प्रवृत्ति क्या होती है, स्थिर होती है, शून्य होती है, अनंत होती है ना, या चुंबकीय क्षेत्र पर निर्भर होती है। 38 का आंसर लगाओ तो 38, वेरी गुड, स्थिर। जितने बच्चे स्थिर है ना इसका चूज किए सबका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, अनुचुंबकीय पदार्थ की प्रवृत्ति स्थिर होती है। अगला प्रश्न क्या है, 39वां प्रश्न है, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र BH में यदि किसी चुंबकीय सुई के दोलन की आवृत्ति अगर n हो तो पूछा जा रहा है क्या होगा, तो n² क्या होगा, समानुपाती होगा किसके, BH के। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है क्या, क्वेश्चन में 40 का आंसर लगाइए, है ना। यहाँ पर आंसर लगाओ, इसका राइट आंसर क्या होगा, यदि, है ना, यदि डेल्टा किसी जगह का, है ना, नमन कोण का डेल्टा, है ना, टेन डेल्टा का जो है व्यंजक क्या होगा बताओ जरा, इसका राइट आंसर क्या होगा, वेरी गुड, है ना, BV/BH हो जाएगा। याद रखना ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न क्या है, 41वां प्रश्न क्या है, एक सीधा चालक जो छर पूर्व पश्चिम की ओर अगर 36 घटक, है ना, 36 स्थिर रखा गया तो इसे गिरने के लिए पूछा जाए, छोड़ दिया जाए तो इसके, है ना, इसके सिरों के बीच विभवांतर क्या होगा, इसके सिरों के बीच विभवांतर आपका क्या होगा, बढ़ता जाएगा। याद रखना ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न क्या है ना, विल इंक्रीज हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो 42 में प्रश्न क्या है, बहुत ही गर्दा क्वेश्चन है। चलिए 42 का आंसर लगाओ सभी स्टूडेंट्स का राइट आंसर क्या होगा, विद्युत चुंबकीय तरंग में, है ना, विद्युतीय एवं चुंबकीय क्षेत्र के बीच जो है कलांतर क्या होती है बताओ, इसका राइट आंसर क्या होगा, 42 का कलांतर क्या होती है, विद्युतीय चुंबकीय क्षेत्र पूछा जाए तो π/2 याद रखना, है ना, ऑप्शन नंबर डी। इसमें जीरो नहीं लगाना, क्वेश्चन को एकदम पूरा बढ़िया से देखो तब आंसर लगाना है, ठीक है, एकदम धरफड़ा नहीं। विद्युत चुंबकीय तरंग में, है ना, विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युतीय एवं चुंबकीय क्षेत्र के बीच जो कलांतर जो होता है, कलांतर क्या होता है, π/2। किसके केस में, तो याद है ना, विद्युत चुंबकीय तरंग और आपको क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंग और विद्युत, है ना, विद्युतीय एवं चुंबकीय क्षेत्र पूछा जाए तो याद है ना π/2। अगला प्रश्न क्या है, क्वेश्चन में 43 का आंसर लगाओ सभी स्टूडेंट्स का राइट आंसर क्या होगा, चुंबकशीलता की बीमा क्या होती है बताओ। 43 का चुंबकशीलता जो होता है ना इसकी बीमा होती है MLT-2 और I माइनस क्या होती है, 2 होती है। बढ़िया से याद रखना, ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा, है ना, चुंबकशीलता की बीमा MLT-2 और I-2। अगला प्रश्न क्या है, क्वेश्चन में 44 का आंसर लगाओ, है ना, अगर चुंबकशीलता म्यू के लिए निम्नलिखित में कौन सा संबंध सही है बताओ जरा। 44 म्यू के लिए पूछा जरा कौन सही होगा, तो आपको हमने बताया था म्यू बराबर क्या होगा, B/, क्या होता है, H होता है। तो ये आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। जितने बच्चों ऑप्शन बी दिए सबका सही उत्तर है। अगला प्रश्न क्या है, 45 नंबर प्रश्न है, 1 हेनरी इज इक्वल टू, बताओ 1 हेनरी किसके बराबर होती है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए जवाब दीजिए सभी स्टूडेंट 45 का, वेरी गुड। 10⁻³ क्या होगा बताओ, 45 का आंसर लगाओ तो सभी स्टूडेंट्स का राइट आंसर क्या होगा। जल्दी जल्दी आप लोग आंसर लगाने में एकदम कंजूसी नहीं करना है, ठीक है। 1 हेनरी बराबर क्या होता है, 1 हेनरी जो होता है, 1 हेनरी बराबर होगा 10⁻³ क्या होता है, mH होता है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। 45 का क्या होगा, 45 का ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। 1 हेनरी क्या होगा, 10⁻³ mH होगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 46वें प्रश्न का आंसर लगो, इसका राइट आंसर क्या होगा, है ना, किसी प्रत्यवर्ती, है ना, परिपथ में धारा I बराबर क्या है 5 cos जो है WT एम्पियर, है ना, विभव V बराबर आपका क्या 200 sin, है ना, ओमेगा T वोल्ट है। तो परिपथ में शक्ति अगर ये दिया गया है तो पूछा जा रहा है शक्ति हानि क्या होगा बताओ। 46, ये भी क्वेश्चन बहुत बार करवाया हूं, पता है सभी को ने। चलिए आंसर लगाओ तो 46 का, वेरी गुड, 0 हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, जितने बच्चा 0 दे रहे हो सबका करेक्ट आंसर है। चलो अगला प्रश्न क्या है, है ना, चलिए जितने बच्चे 0 दे रहे हो 46 का, है ना,
46 का जितने बच्चे का डी आ रहा है सबका सही जवाब है। चलो अगला प्रश्न क्या है, क्वेश्चन नंबर 47 क्या है, एक प्रत्यावर्ती धारा है ना, इसके शिखर वोल्टता अगर 440 वोल्ट है, इसकी आभासी अगर वोल्टता क्या होगी? अगर 440 वोल्ट है तो सिंपल सा लॉजिक हमने आपको ट्रिक बताया था, याद आया? बताओ तो 47 का राइट आंसर क्या होगा? सिर्फ आपको क्या करना है, कितना है 440 है यानी 202, आपको क्या करना है √2 लगाना है। तो 47 का क्या होगा बताओ तो? हाँ सबका सही जवाब। इसकी आभासी वोल्टता कितना निकलेगा 220 है ना, √ क्या होगा 2 हो जाएगा। ठीक है आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखो। अब इसको देखो 440 फिर लाना है तो कैसे लगाओ, देखो 220 हो ही गया ना, और √2 है ना, अगर 2 √2 निकलेगा, 1 √2 बाहर निकलेगा तो फिर देखो 440 पूरा रहा है कि नहीं पूरा है। बस अगला प्रश्न एकदम थोड़ा सा ट्रिक देखो, कुछ जो क्वेश्चन अगर आपको दिमाग में नहीं सेट हो, एकदम कुछ ऐसा ट्रिक लगाओ कि वो क्वेश्चन कभी भूलो नहीं। आभासी धारा क्या होती है बताओ जरा, जल्दी जल्दी आंसर लगाओ। 48 आभासी धारा क्या होती है, जल्दी जल्दी आंसर लगाओ तो। वेरी गुड वेरी गुड। आभासी धारा क्या होती है? 48 का आंसर लगाओ तो। आभासी धारा क्या होती है? हमको लग रहा है ऑप्शन गलत है, क्यों पता है? आभासी धारा होती है शिखर धारा, है ना, शिखर धारा अपोन क्या हो जाएगा, शिखर धारा अपोन √2 होती है, तो यानी आपका पिक करंट अपोन √2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है ये ध्यान रखना है, हाँ याद रखना, शिखर धारा अपोन √2। ओके अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है 49वां प्रश्न क्या है, ट्रांसफार्मर एक युक्ति है, बताओ जरा ट्रांसफार्मर जो है एक युक्ति है जो किसमें चेंज करता है। 49 का आंसर लगाओ। ये आपका एसी वोल्टता बढ़ाने या घटाने के लिए, या एसी को डीसी में बदलने के लिए, या डीसी को एसी में बदलने के लिए, या डीसी वोल्टता बढ़ाने या घटाने के लिए। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा 49 का? एसी वोल्टता बढ़ाने या घटाने, बताओ कौन सा ऑप्शन सही है? 49 का आंसर लगाओ तो सभी विद्यार्थी। चलिए जल्दी जल्दी आंसर लगाओ, देखते हैं ना। ट्रांसफार्मर एक युक्ति है, बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा 49 का? चलो 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 लेट्स गो मेरे शेरो शेरू, आंसर लगाओ, है ना। ट्रांसफार्मर एक युक्ति है, एसी वोल्टता को बढ़ाने या घटाने के लिए। डी किसी बच्चे का आ रहा है आंसर? हाँ चलो बहुत सारा स्टूडेंट का डी आ रहा है ना, जो कि बिल्कुल सही जवाब। एसी वोल्टता बढ़ाने या घटाने हो जाएगा, याद रखना डी इसका 100% सही होगा। जितने बच्चे डी दे रहे हो एकदम बधाई हो, एकदम सही आंसर चूज किए, बहुत सुंदर। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। अपचायित ट्रांसफार्मर में कौन सी राशि घटती है बताओ? अपचायित ट्रांसफार्मर में पूछा जाए कौन सी राशि घटती है, धारा है ना, या आपका वोल्टेज होगा, या शक्ति होगा, या आवृत्ति होगा, है ना। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा, है ना। अपचायित ट्रांसफार्मर में आपका वोल्टेज घटती है, याद रखना ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न क्या है 51 है ना, म्यू एप्सिलॉन नॉट पावर -1/2 का मान पूछा जाए क्या होगा? 51 का आंसर लगाओ। वेरी गुड, इसका मान होता है 3 × 10 क्या होगा 8 मीटर प्रति सेकेंड, है ना, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न क्या है, तरंगदैर्घ्य के बढ़ते क्रम में, है ना, प्रकाश के रंग क्या होता है? अगर तरंगदैर्घ्य बढ़ेगा, अगर तरंगदैर्घ्य जो होता है, कहा जा रहा है कि अगर तरंगदैर्घ्य के अगर बढ़ते क्रम में पूछा जा रहा है क्या, प्रकाश के जो रंग होगा ये कैसे होगा बताओ 52 का? देखो तो सबसे पहले क्या होगा, प्रकाश के तरंगदैर्घ्य की अगर बात हो तो पहले नीला आएगा, उसके बाद आपका पीला आएगा, उसके बाद आपका लाल आएगा। ठीक है, नीला पीला लाल, नीला पीला लाल हो जाएगा ना, ब्लू येलो रेड। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए वेरी गुड, बहुत सारा बच्चा एकदम ब्रिलियंट है, सबका सही यार, डी वाला स्टूडेंट सबका सही है। चलो 53वां प्रश्न क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंगों के जो है ना अस्तित्व की जो है प्रायोगिक पुष्टि करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? फैराडे थे, मैक्सवेल थे, हर्ट्ज थे, या मार्कोनी थे? 53 का आंसर लगाओ तो सभी स्टूडेंट। वेरी गुड, क्या होगा हर्ट्ज हो जाएगा, याद रखना ऑप्शन नंबर सी। 53 का क्या होगा, हर्ट्ज इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। विद्युत चुंबकीय तरंगों के अस्तित्व की जो है ना प्रायोगिक पुष्टि करने वाले वैज्ञानिक थे हर्ट्ज, याद आएगा सभी को, ऑप्शन नंबर सी। 53 का क्या होगा, 53 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 54 है, बीटा किन्हें विक्षेपित होती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलिए आंसर लगाओ तो सभी स्टूडेंट। बीटा किन्हें विक्षेपित होती है? गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में, केवल विद्युतीय क्षेत्र में, या केवल विद्युतीय क्षेत्र में, है ना। चुंबकीय है और यहाँ पर विद्युतीय, और आपका दोनों है, बताओ। देखो बीटा किन्हें किस में होता है, चुंबकीय में तो होता ही होगा और विद्युतीय क्षेत्र दोनों में होता है, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी के साथ चलना है।
डी इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन होगा। याद रखना बीटा किरणें विक्षेपित होती है, चुंबकीय और तथा विद्युतीय क्षेत्र दोनों। याद आएगा सभी को। अगला प्रश्न है 55वें प्रश्न का आंसर लगाइए। यहाँ पर बात हो रही क्या है ना, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो कौन सी राशि जो है आपका पूछा जाए परिवर्तित नहीं होती है। बताओ जरा कौन सी राशि परिवर्तित नहीं होती है। आपका आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी जो है आपका परिवर्तित नहीं होती है, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 56 पूछा जाए लेंस की क्षमता का ऐसा है ना, लेंस की जो क्षमता जो है इसका ऐसा ही मात्रक क्या होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और लगातार एग्जाम में पूछा जाता है। जूल होगा, डायोप्टर होगा, कैंडला होगा या वाट होगा। 56 का आंसर लगाओ तो सभी स्टूडेंट। वेरी गुड, डायोप्टर इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन होगा। याद रखना ऑप्शन नंबर क्या होगा बी, द एसआई यूनिट ऑफ लेंस कैपेसिटी इज डैश की बात हो रही है, याद रखना डायोप्टर। अगला प्रश्न क्या है, क्वेश्चन में 57 पूछा जा रहा है क्या, किसी वस्तु का जो है ना मनुष्य की आंख के रेटिना पे बना प्रतिबिंब क्या होता है। काल्पनिक सीधा, वास्तविक सीधा, काल्पनिक उल्टा या वास्तविक उल्टा की बात हो रही है ना। 57 का आंसर लगाओ तो याद रखना वास्तविक तो होगा ही होगा, उल्टा भी होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है, 57 का डी। अगला प्रश्न क्या है, 58 प्रश्न क्या है, समान समायोजन के लिए जो है खगोलीय दूरदर्शक जो होता है इसकी आवेदन क्षमता क्या होगी। खगोलीय दूरदर्शक की आवेदन क्षमता होती है -FO अपॉन क्या होगा FE हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न क्या है, आसमान का रंग नीला दिखने का कारण क्या होता है। बताओ जरा, 59 नंबर प्रश्न, बहुत गर्दा क्वेश्चन है। आसमान का रंग जो है ना पूछा जो नीला जो है ना, नीला दिखने का कारण क्या है। 59 का आंसर लगाओ सभी विद्यार्थी। वेरी गुड, नीला दिखने का कारण होता है आपका ध्रुवन है ना, याद रखना सॉरी प्रकीर्णन हो जाएगा, ठीक है, ध्रुवन नहीं होगा है ना, प्रकीर्णन। 59 का क्या होगा बताओ जरा, 59 का ऑप्शन नंबर ए प्रकीर्णन। आसमान का जो रंग है ना नीला दिखने का कारण। बताओ तो 59 का सही है, बताओ 59 का कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखते हैं कितने बच्चे आप लोग लगाते हो क्या। 59 नंबर प्रश्न का आंसर लगाओ, आसमान का रंग जो है नीला दिखने का कारण क्या है। प्रकीर्णन होगा कि नहीं होगा, यस नो एक बार बता दो। थोड़ा सा आप लोग से भी एकदम सही है ऑप्शन है, लेकिन फीडबैक ले लेते हैं आपसे भी है ना, जरूरी है। प्रकीर्णन बिल्कुल सही है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 60 में प्रश्न क्या है, क्वेश्चन में 60 पूछा जा रहा है क्या, औसत रंग जो पीला रंग जो होता है इसके अपवर्तनांक के लिए पूछा जा रहा है, कौन आपका सही है। बताओ जरा, 60 का आंसर लगाओ। औसत रंग के लिए पूछा जा रहा है, चलिए आंसर लगाओ। औसत रंग पीला रंग के लिए अपवर्तनांक पूछा जा रहा है, अपवर्तनांक के लिए निम्नलिखित में कौन सही है। 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए जा रहा है, तो सही की अगर बात करें तो आपको याद रखना म्यू बराबर जो होता है क्या होता है म्यू आर अपॉन क्या होगा म्यू वी अपॉन क्या होता है 2 हो जाएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, उत्तर लेंस द्वारा निम्नलिखित में कौन सा दृष्टि दोष दूर किया जाता है। उत्तर लेंस के द्वारा जो है आपको दूरदृष्टता को जो है दूर किया जाता है। उत्तर लेंस के द्वारा किसको, दूरदृष्टता। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न है 62 प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में किस है ना भौतिक राशि को जो है ना पुनर्वितरण प्रकाश का व्यतिकरण होता है ना। पुनर्वितरण प्रकाश का व्यतिकरण किसका होता है। आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है। अब आंसर लगो, इसका राइट आंसर क्या होगा। 62 का आंसर लगो तो सभी स्टूडेंट तीव्रता हो जाएगा, ठीक है। यहां पर चलो तीव्रता याद रखना ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, तीव्रता हो जाएगा। याद रखना निम्नलिखित में किस भौतिक राशि को पुनर्वितरण प्रकाश का व्यतिकरण होता है, तीव्रता। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न क्या है, क्वेश्चन में 63 का आंसर लगो, इसका राइट आंसर क्या होगा। पूछा जा रहा है क्या, इनमें से कौन आपका आवेश रहित है। अल्फा है ना, अल्फा होगा, बीटा होगा, फोटोन होगा, प्रोटोन होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगातार एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। अब आंसर लगो 63 का राइट आंसर क्या होगा है ना। आवेश रहित कौन होता है बताओ। आवेश रहित आपका फोटोन कण हो जाएगा ना, फोटोन पार्टिकल्स जिसे इंग्लिश में कहते हैं है ना। पूछा जाए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज जो है विदाउट चार्ज की बात हो रही है ना, यानी जो आपका आवेश रहित जो है आपको याद रखना फोटोन कण। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न क्या है, क्वेश्चन में 64 देखिए, यहाँ पर बात हो रही सूर्य के प्रकाश के स्पेक्ट्रम क्या होता है। सूर्य के जो प्रकाश का जो स्पेक्ट्रम होता है ना, यह पूछा जाए क्या होता है, तो आपको याद रखना सतत हो जाएगा है ना। ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न क्या है ना, क्वेश्चन में 65 पूछा जा रहा है क्या, 90 TH 230 की जो एक परमाणु न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी। 65 का आंसर लगाओ, 140 और 9 4 13 यानी 140 निकलेगा है ना। देखो 230 में अगर 90 घटेगा है ना तो कितना 140 बच रहा है ना, ऑप्शन बी होगा है ना। नामांकित में पूछा मूल कण नहीं है, 66 का आंसर लगाओ तो है ना। मूल कण कौन नहीं होगा है ना, अल्फा कण नहीं है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन ये सब तो मूल कण है, नहीं होगा अल्फा कण। याद रखना ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखो, क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन नंबर 67 है ना, नन गेट के लिए बुलियन मिल जाएगा। अभी जस्ट ऊपर कॉन्सेप्ट बताए थे है ना, नन गेट के लिए बुलियन मिल जाएगा क्या होता है बताओ जरा 67 का, सबका आंसर आना चाहिए। देखो अभी ऊपर जस्ट कॉन्सेप्ट बताया था ना, याद आया कि नहीं आया। और हाँ, जो बच्चा पेड कोर्स में नहीं जुड़े हैं जल्दी जल्दी जुड़ जाएगा, आपको ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव सभी विषय का एकदम नोट्स फटाफट भेजा जा रहा है, आप लोग जरूर जुड़ जाएगा। इस व्हाट्सएप पर आप लोग इस नंबर पे व्हाट्सएप पे हाय हेलो मैसेज करके ऑल सब्जेक्ट के लिए है ना 499 ही फी है ना, ओनली 499 सभी विषय के लिए। जो बच्चे नहीं जुड़े हैं जरूर जुड़ जाएगा। चलिए नन गेट के लिए बुलियन मिल जाएगा क्या होता है बताओ जरा 67 का। इसमें भी बच्चा फंसा, नन गेट है ना, नन गेट का क्या होगा, ए डॉट बी पर बार इक्वल टू वाई हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सबका सही है, जितना बच्चा ऑप्शन ए दे रहे हो सबका करेक्ट है ना। और यही नन गेट है। एक होता है आपका एंड गेट, एंड गेट का पूछा जाए तब आपको याद है ए डॉट बी इक्वल टू वाई होता है। एक आपका पूछा जाता है और गेट का बुलियन में क्या होता है, ए प्लस बी होता है। एक आपका पूछा जाए नॉर गेट का बुलियन में क्या होता है, ए प्लस बी पर क्या होता है, बार इक्वल टू वाई होता है। चारों याद रखना। आगे बढ़ो, अगला प्रश्न, नेक्स्ट क्वेश्चन है 68 में प्रश्न देखिए पूछा रहा है, डायोड का उपयोग करते कहाँ, प्रवर्धक की भांति है ना, दोलन की भांति हो जाएगा, या दिष्टकारी की भांति, या मॉड्यूलेटर की भांति। 68 का आंसर लगाइए तो सभी स्टूडेंट वेरी गुड, दिष्टकारी की भांति हो जाएगा, याद रखना ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न क्या है, द्विधारित संख्या पूछा जरा 1001 जो है इसका दशमिक संख्या पूछा जाए कितना होगा बताओ जरा। 69 का आंसर लगाओ, दशमिक संख्या किसका होगा, एक बार चेक कर लेते हैं। 9 का क्या होगा, लगा निकाल के देख लेते हैं। 4 दूनी कितना होगा, 4 दूनी 8 है ना, बचेगा क्या, बचेगा 1, फिर लगाओ तो 2 दूनी 4, खत्म, बचा 0, 2 एकम 1 यानी 0, 1001 ये आ रहा है। देखो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखो यहाँ पर सबका सॉल्यूशन करके निकालना है ना, दशमिक संख्या इस तरह आपको निकालना है। ऑप्शन नंबर देखो ये वाला 1 हुआ, 001 आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आज का आखिरी प्रश्न देखिए है ना, चिंता को मापने के लिए निम्नलिखित में कौन मात्रक सही है। चिंता को मापने के लिए जो है ना डेसिबल में मापते हैं, चिंता को किस में मापते हैं, डेसिबल में मापते हैं, याद रखना ऑप्शन। ये जितना भी क्वेश्चन आज के सेशन में हम देखो डेली कोशिश करते हैं है ना, कुछ नया नया क्वेश्चन कराए, लेकिन आपको याद रखना आपका डेली होगा कुछ जो है 10-20% क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो आपको लगेगा याद है, जो ऑलरेडी आपको है ना डेली क्लास होता है तो ऐसा थोड़ी है, उतना भी क्वेश्चन तो नहीं है ना आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। जितना जरूरी है वही हम आपको करवाएंगे है ना। सब्सक्राइब करके सभी बच्चे एक बार लाइक कर लीजिए सबसे पहले, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करो, शेयर करो। जितने स्टूडेंट हैं आप लोग इस नंबर पे व्हाट्सएप पर मैसेज या कॉल कर लीजिएगा क्लास के बाद 9798030243 है ना। पेड क्लास में जरूर जुड़िएगा। आपको ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव जो भी क्लास हुआ इसका पूरा का पूरा पीडीएफ आपको कहां पर मिलेगा, पेड कोर्स में मिलेगा, और पीडीएफ रहेगा तो एग्जाम टाइम आपको रिवीजन करने में आसानी होगी, ठीक है ना। तो जरूर आप लोग पेड कोर्स में जुड़ेगा। और अभी आपका टेस्ट भी होने वाला है, तो एक बार आप लोग बता दो टेस्ट के लिए आप लोग तैयार हो। जितने स्टूडेंट है इस नंबर पे मैसेज कर लीजिएगा, व्हाट्सएप पे या कॉल कर लीजिएगा, और आपको हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपको दिखा देते हैं। ये सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन गेस प्रश्न है ना। देखो आवेदन क्षमता से आप क्या समझते हैं है ना, तंगाग से आप क्या समझते हैं ना, द्रव तरंगे क्या है ना, ड्रिबोली से आप क्या समझते हैं है ना, लेसर प्रकाश की गुणों को आपको लिखिए, नाभिकीय रिएक्टर क्या है ना, डोपिंग क्या है ना। आपको देखो यहाँ पर क्वेश्चन दिखा रहे, ये सबका आंसर आपको मिल जाएगा पेड कोर्स में, सबका आंसर है ना। सिग्नल के बैंड चौड़ाई से आप है ना क्या समझते हैं, आवेश क्या है ना, आयतन धन की परिभाषा दे इसका ऐसा ही मात्रक लिखिए, किसी स्थान आवासी है ना, किसी स्थान पर आवासीय नमन कोण से आप क्या समझते हैं, ठीक है। उसके बाद है ना संधारित्र से आप क्या समझते हैं, इसकी धारिता बतावे, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण क्या है ना, पृथ्वी के चुंबकत्व क्या क्या कारण है, विद्युत चुम्बकीय द्विध्रुव क्रियाकलाप बनना ना, उसके बाद विद्युत द्विध्रुवागुण कैसे मारा। ये सब 2 नंबर क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन इस तरह देखिए आपका दिया जाएगा। और इसका देखो सबका आप लोग देखो यहाँ पर हमने आंसर लिखा हो ना, ये सबका पीडीएफ में आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसका पीडीएफ में आपको पूरा सॉल्यूशन मिलेगा। तो जितने बच्चे पेड कोर्स में आप लोग जरूर जुड़ जाएगा, बार बार बता रहा हूँ, ठीक है। आप सभी को देखो जुड़ना तो है जरूरी, ठीक है ना। अगर आप लोग नहीं जुड़ोगे तो आपको सब्जेक्टिव फिर कवर कैसे करोगे, ठीक है ना। इसलिए ऑब्जेक्टिव मान लो आप लोग क्लास में देख लिए अच्छी बात है, लेकिन आपको इसके रिवीजन करने के लिए इसका पीडीएफ चाहिए, और यह पीडीएफ आपको कहां पर मिलेगा, यह पीडीएफ आपको मिलेगा पेड कोर्स में, ठीक है ना। तो जरूर आप लोग जो नंबर दिया हूं उस नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप पर मैसेज करके आप लोग जरूर जुड़ जाएगा सभी स्टूडेंट, ओके। फिलहाल अब चलिए टेस्ट की शुरुआत करेंगे। आप लोग सभी बच्चे तैयार हो टेस्ट के लिए, एक बार यस लिख दीजिए जल्दी से जल्दी है ना, उसके बाद टेस्ट की शुरुआत करेंगे। बताओ जरा सभी बच्चे टेस्ट के लिए रेडी हो, आना चाहते हो तो और बढ़िया तैयारी होगा ना। और हाँ, आपके लिए देखो जो धमाका ऑफर है, ठीक है, आप लोग एक बार देख लो। सबसे पहले धमाका ऑफर के बारे में एक बार फिर से बढ़िया समझ लीजिए,
ठीक है, क्योंकि बहुत सारा बच्चा मैसेज करते नहीं तो फिर है ना क्या क्या सर जी इसमें कंटेंट मिलेगा, है ना। पहले धमाका ऑफर देख लो, उसके बाद आपका फिर टेस्ट होगा, ठीक है ना। और बहुत सारा बच्चा तो जुड़ गए हैं, जो बच्चा नहीं जुड़े, नया नया स्टूडेंट है, देखिए अगर आप लोग चाहते हो 2024 में, है ना, बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हो या अलग स्टेट के भी स्टूडेंट है, आपके लिए खास है, और आप सभी के लिए धमाका ऑफर है, 499 लग रहा है सिर्फ और सिर्फ ऑल सब्जेक्ट, ये नहीं एक सब्जेक्ट, अभी से एग्जाम 2024 तक के लिए, याद है ना, एग्जाम 2024 तक आपको नोट्स मिलेगा, जो आपका क्लास हो रहा है उस सबका आपको पीडीएफ मिलेगा, आपको सारा गेस्ट क्वेश्चन रहेगा और 100% एग्जाम में लड़ने वाला क्वेश्चन देंगे, ठीक, ये नहीं कि आपका कोई भी क्वेश्चन देंगे, नहीं, जो आपके एग्जाम में 100% जो गारंटी वाला प्रश्न रहेगा, जो एग्जाम में 100% पूछा जाएगा, है ना, 5 सालों से आपका, है ना, भरोसेमंद चैनल, और जिस तरह आपका सारा क्वेश्चन एग्जाम में लड़ रहा है सभी एग्जाम में, है ना, जिस तरह आपको मासिक सेंटर में लड़ रहा है, इसी प्रकार आपके एनुअल एग्जाम में भी लड़ेगा, 100% गारंटी के साथ आपको दिया जाएगा। और यह पीडीएफ नोट्स के लिए आप लोग कुछ भी अगर डाउट है, आप लोग क्लास के बाद इस नंबर पे आप लोग कॉल भी कर लीजिए, अभी नंबर सेव कर लो एजुकेशन ग्लेक्सी के नाम से, उसके बाद आप लोग जब, है ना, जुड़ना, जब क्लास खत्म हो जाएगा, है ना, उसके बाद जुड़ भी सकते हो आप लोग। देखो आप लोग, आपके सामने देखो स्कैनर भी है, आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम किसी माध्यम से 499 फी पेमेंट करके इस व्हाट्सएप नंबर, ये जो 9798030443 है, इस व्हाट्सएप पे आपको क्या करना है, स्क्रीनशॉट भेज देना है, यहाँ पर आपके सामने स्कैनर भी है, आप लोग स्कैन करके भी पेमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो जैसी मर्जी है ना, वैसे आप लोग जुड़ जाइएगा जरूर, लेकिन सबको जुड़ना है, ठीक है। अब ये इससे आपको सस्ता ऑफर अब कहीं नहीं मिलने वाला है, एकदम बढ़िया, और उस लेवल का आपको देखो, मेन है कि आपके एनुअल एग्जाम 2024 लेवल का आपको नोट्स देंगे, जो आपके एग्जाम में 100% क्वेश्चन लड़ने वाला रहेगा। बात समझ रहे हो, ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों मिलेगा। तो जो बच्चे, है ना, जो बच्चे चाहते हो, यहाँ पे स्कैनर है, डायरेक्ट आप लोग स्कैनर का स्क्रीनशॉट लेकर पेमेंट करके व्हाट्सएप पर भेज दीजिएगा, हम आपको ज्वाइन कर देंगे, ठीक है ना। चलिए अब चलते हैं अपन टेस्ट की ओर प्रस्थान करेंगे। आप लोग बताओ टेस्ट के लिए तैयार हो, एक बार यस लिख दीजिए, क्योंकि आपको पता चल गया ना कितना आप लोगों का तैयारी है, ठीक है। चलो जी, सभी बच्चे एकदम टेस्ट के लिए तैयार हो, एक बार यस लिख दीजिए सभी स्टूडेंट, है ना। अब आपका टेस्ट होगा, ओके, अब आप लोगों का टेस्ट होगा, आप लोग रेडी हो, जल्दी से जल्दी बता दीजिए तो सभी स्टूडेंट फटाफट। आप लोग सभी विद्यार्थी टेस्ट के लिए तैयार ही हैं, तैयार हैं, बताओ जल्दी से जल्दी, एक बार यस लिख के फटाफट।